नमस्कार आप सभी साथियों का। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम बात करेंगे आज के हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए जो हमने हरियाणा जीके के स्पेशल बैच की जो सीरीज स्टार्ट की थी। तो आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहेगा। इससे पहले भी हमने 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एचएसएससी के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को हम इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करा रहे हैं। इसमें हम टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर करते हैं जो आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो प्रैक्टिस सेट पेपर 8 के पहले प्रश्न की बात करें तो पहले प्रश्न में पूछा है कि हरियाणा में हार्ट्रोन यानी हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो हरियाणा में हार्ट्रोन की स्थापना कब की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 जनवरी 1983 को हार्ट्रोन की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 जनवरी 1983 को हरियाणा में हार्ट्रोन की स्थापना की गई थी। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट हरियाणा की स्थापना कब हुई थी। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, यह आपसे पूछा है। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1990 और 91 के दशक में हरियाणा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी, जिसमें फल एवं सब्जियों के बारे में जानकारी बताई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 और 1991 के दशक में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की हरियाणा में स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता प्रतिशत क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर की बात करें तो वह कितनी है, आपसे पूछा गया है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यानी 51.96% हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता प्रतिशत हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 51.96%। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में शिवालिक पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है। तो हरियाणा में शिवालिक पर्वत श्रेणियों की बात की गई है कि इसकी ऊंचाई हरियाणा में कितने मीटर है, उसके बारे में आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 300 से 400 मीटर के बीच हरियाणा में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। वहीं शिवालिक की बात करें तो हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, तो यह अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर, इन तीनों जिलों में इसका अधिकांश तक भाग विस्तृत है। वहीं वैसे बात करें तो शिवालिक की कुल कितनी ऊंचाई है, तो यह 4000 से लेकर 5000 मीटर के बीच इसकी ऊंचाई है। यह भी आपको ध्यान रखना है। बल्कि हरियाणा में इसका विस्तार 300 से 400 मीटर के ऊंचाई के बीच में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 300 से 400 मीटर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि हरियाणा में 5 बार मुख्यमंत्री बने थे, यानी ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो हरियाणा में 5 बार शपथ ले चुके हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में 5 बार शपथ ली गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम प्रकाश चौटाला। अगर उनकी पार्टी की बात करें तो वह हो जाएगी इनेलो, यानी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से उन्होंने मुख्य रूप से 5 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ओम प्रकाश चौटाला। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री आदमपुर हिसार के रहने वाले थे। तो कौन से मुख्यमंत्री है जो कि हिसार के आदमपुर से रहने वाले थे, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यानी भजनलाल का संबंध मुख्य रूप से आदमपुर जो कि हिसार में पड़ता है, वहाँ से उनका संबंध हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भजनलाल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भिवानी में रेल लाइन बिछाने का कार्य कब शुरू किया गया था? तो भिवानी में रेल लाइन बिछाने का कार्य कब शुरू किया गया था, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1893 में भिवानी में रेल लाइन बिछाने का कार्य किया गया था और जो कि दिल्ली, भिवानी और रेवाड़ी को जोड़ती थी। यह भी आपको ध्यान रखना है कि भिवानी रेल लाइन कौन कौन से स्थान को जोड़ती थी, तो यह दिल्ली और रेवाड़ी को जोड़ती थी। वहीं भारत की सबसे पहले ट्रेन की बात करें तो यह 1853 में मुंबई से लेकर ठाणे के बीच चली थी, जो कि टोटल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1893 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है कनॉट दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो कनॉट दरवाजे के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी राव नंदराम के द्वारा कनॉट दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राव नंदराम। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है हिसार जिले में स्थित जहाज कोठी किसने बनवाई थी? तो यह भी पूछा जा सकता है कि जहाज कोठी कहाँ पर स्थित है, तो यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और पूछा है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जॉर्ज थॉमस के द्वारा हिसार में जो जहाज कोठी स्थित है उसका निर्माण करवाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज थॉमस के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है हरियाणा के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की खुदाई में प्राप्त मुद्रांक में से अधिकांश मुद्रा किस जिले के संग्रहालय में स्थित है? यानी यहाँ पर मुद्रांक की बात की गई है कि जो पुरातात्विक स्थलों से खुदाई के कारण मिली थी वो सबसे ज़्यादा कौन से संग्रहालय में स्थित है, यानी वहाँ पर रखी गई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यानी झज्जर के संग्रहालय में सबसे ज़्यादा मुद्रांक रखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, झज्जर में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है कि बहादुरगढ़ के संस्थापक कौन थे? तो बहादुरगढ़ के संस्थापक की बात करें तो वह कौन थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, यानी राठी जाट के द्वारा बहादुरगढ़ की स्थापना की गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राठी जाट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है किस शताब्दी में हरियाणा पर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था? यानी चौहानों ने किस शताब्दी में हरियाणा पर अपना प्रभुत्व यानी स्थापित्य हासिल कर लिया था, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 12वीं शताब्दी में चौहानों ने हरियाणा पर अपना अधिकार कर लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12वीं शताब्दी में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है कि हरियाणा में किसके जन्मदिन पर वर्ष 2000 में कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी? तो कृषक उपहार योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत सन वर्ष 2000 में की गई थी और यह किसके जन्मदिन पर की गई थी, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी महात्मा गांधी के जन्मदिन पर वर्ष 2000 में कृषक उपहार योजना की शुरुआत हरियाणा में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है कि जींद जिले में साइकिल बनाने के अतिरिक्त अन्य किस वस्तु का कारखाना स्थित है? तो जींद में साइकिल बनाने के अलावा कौन से कारखाना स्थित है, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी चीनी बनाने के उद्योग भी जींद में साइकिल बनाने के अलावा भी चीनी बनाने का उद्योग भी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चीनी बनाने के उद्योग भी जींद जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है कि हरियाणा उदय क्या है?
तो हरियाणा उदय के बारे में बात करें तो यह किस योजना से जुड़ा हुआ है, तो आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीएनजी बस सेवाएं हैं जो कि हरियाणा उदय के नाम से जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीएनजी बस सेवाएं। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिससे पूछा है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना हरियाणा में वर्ष 2014 में की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है। तो ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में कौन से हरियाणा के नगर के वैभव और समृद्धि के बारे में वर्णन किया है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इनमें से सही जवाब की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी थानेसर के बारे में ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक यानी सीयूकी में हरियाणा के थानेसर स्थान का वर्णन किया है, इसे वैभव और समृद्धि का नगर बताया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, थानेसर को। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के किस कॉलेज में की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें जिसकी स्थापना मुंबई में की गई थी, तो पूछा है कि कौन से कॉलेज में की गई थी, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा है कि हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था। तो हरियाणा की बड़खल झील की बात करें तो इसका निर्माण कब किया गया था, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्ष 1947 में हरियाणा की बड़खल झील का निर्माण करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़खल झील का निर्माण 1947 में किया गया था। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है कि हरियाणा केंद्रीय खाद्य भंडार में सबसे अधिक अन्न देने वाले राज्यों में से कौन से नंबर पर है। तो हरियाणा की बात की गई है कि केंद्रीय खाद्य भंडार में सबसे अधिक अन्न देने वाले राज्यों में से कौन से नंबर पर हरियाणा का स्थान आता है, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हरियाणा 5वें स्थान पर आता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा है कि बेसर नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो बेसर नामक आभूषण की बात करें तो यह शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाक में पहने जाने वाला आभूषण है बेसर, जो कि महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महिलाओं के द्वारा नाक में पहने जाने वाला आभूषण है जिसे बेसर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा है बाबा जिंदा मेला सोनीपत में किस स्थान पर भरा जाता है। तो बाबा जिंदा मेला की बात करें तो यह सोनीपत के कौन से गांव में भरा जाता है, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी मोई में, जो कि सोनीपत में आता है, वहाँ पर बाबा जिंदा मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मोई में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा है कि मुंगीपा मेले का आयोजन किया जाता है, यानी कौन से स्थान पर मुंगीपा मेले का आयोजन किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी रिवासा, जो कि भिवानी में स्थित है, वहाँ पर मुंगीपा मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिवासा भिवानी में इसका आयोजन किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा है कि बाबा जिंदा यानी भोजवास के मेले का आयोजन कब किया जाता है, जिसका आयोजन सोनीपत में किया जाता है। यानी इसे पूछा है कि हिंदू कैलेंडर के माध्यम से यानी अनुसार कौन से महीने में इसका आयोजन किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी भादो शुक्ल द्वितीया को बाबा जिंदा मेले का आयोजन सोनीपत के मोई गांव में किया जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन मोई गांव में, जो कि सोनीपत में स्थित है, वहां पर किया जाता है, जो कि भादो शुक्ल द्वितीया को किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो इसमें पूछा है कि हरियाणा पर्यटन कॉरपोरेशन द्वारा संचालित फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है। तो फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल की बात करें तो यह हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी हिसार जिले में फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल की संचालित किया जाता है, जो कि हरियाणा पर्यटन कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिसार में फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल स्थित है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा है कि हॉकी खिलाड़ी दीपिका ठाकुर का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। तो दीपिका ठाकुर की बात करें जिसका संबंध हॉकी से है और पूछा है वह हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी यमुनानगर की रहने वाली दीपिका ठाकुर, जिनका संबंध हॉकी खेल से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा है कि परमवीर चक्र विजेता को कितनी राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। तो परमवीर चक्र विजेता है उसे कुल कितनी राशि दी जाती है, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उन्हें कुल 2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जिसे परमवीर चक्र विजेता से सम्मानित किया जाता है। इसे कुल 2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 2 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा है चंडीगढ़ का विसरा किसे कहा जाता है। तो चंडीगढ़ का विसरे की बात करें तो वह किसे कहा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी इंडस्ट्रियल एरिया को चंडीगढ़ का विसरा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी इंडस्ट्रियल एरिया है जिसे चंडीगढ़ का विसरा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा है कि महमूद के पुत्र मासूद ने सोनीपत पर अधिकार कब किया था। तो सोनीपत अधिकार की बात करें तो मासूद के द्वारा कब किया गया था, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1036 ईस्वी में मासूद ने सोनीपत पर अधिकार कर लिया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1036 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा है महादजी सिंधिया द्वारा दिल्ली तथा हरियाणा पर अधिकार कब किया गया था। तो महादजी सिंधिया के द्वारा दिल्ली और हरियाणा पर अधिकार कौन सी सन में किया गया था, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1789 ईस्वी में महादजी सिंधिया के द्वारा दिल्ली और हरियाणा पर अधिकार कर लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1789 में। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर किया है, जो कि सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। और आप सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।